बहुत पुराने जमाने की बात है। नूरिस्तान नाम की एक सल्तनत थी जो अपनी शान, इल्म, इंसाफ और अमन के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। सुबह जब सूरज की किरणें महल की ऊंची मीनारों पर पड़ती तो लगता जैसे दीवारों पर सोना बह रहा हो। इस सल्तनत का बादशाह जलालुद्दीन रुकनपुर एक नेकदिल, समझदार और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसकी हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई मजलूम फरियाद किए बिना वापस नहीं जाता था। लेकिन अब बादशाह बूढ़ा हो चुका था। उसके दिल की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके बाद सल्तनत कौन संभालेगा। बादशाह का एक पोता था, तैमूर बिन फिरा। बचपन से ही वह जिद्दी, घमंडी और गैर जिम्मेदार था। उसे महल के सबसे अच्छे उस्तादों के हवाले किया गया, लेकिन उसे पढ़ाई से ज्यादा शिकार, खेल और ऐशो आराम पसंद था। उसके दोस्त भी ऐसे ही थे, चापलूस और मौके की तलाश में रहने वाले। बादशाह यह सब देखता और दिल ही दिल में अफसोस करता कि अगर यही लड़का बादशाह बना तो सल्तनत का क्या होगा। एक दिन दरबार सजा हुआ था। बादशाह लोगों की फरियादें सुन रहा था कि तभी दरबार के दरवाजे खुले। तैमूर शाही कपड़ों में सीना ताने घमंड के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे से तकब्बुर साफ झलक रहा था। बादशाह ने प्यार से पूछा, आओ तैमूर, आज क्या बात है? तैमूर ने सलाम किया, लेकिन उसकी आवाज में अदब कम और घमंड ज्यादा था। दादा जान, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं अपना हक लेने आया हूँ। मैं आपका पोता हूँ, तख्त और ताज मेरा हक है। आप अब बूढ़े हो चुके हैं, अब मुझे बादशाह बना दीजिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। अमीर, वजीर और सिपाही हैरान रह गए। बादशाह की आंखों में हल्का सा दुख झलका, लेकिन आवाज शांत रही। बेटा, बादशाहत खून से नहीं, अकल और इंसाफ से मिलती है। जिसके दिल में रियाया का दर्द न हो वह हुकूमत के लायक का नहीं। तैमूर हंस पड़ा। दादा जान, ये बातें पुराने जमाने की हैं। आज ताकत से सल्तनत चलती है, दर्द से नहीं। बादशाह ने गहरी सांस ली और फिर बोले, अच्छा तैमूर, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम एक दिन के लिए बादशाह बनोगे। सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक पूरी सल्तनत तुम्हारे हुक्म में होगी। लेकिन शाम को मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम उसका सही जवाब दे सके तो तख्त तुम्हारा, वरना फिर कभी बादशाहत की बात नहीं करोगे। तैमूर जोर से हंसा। इतनी आसान शर्त? देखिए दादा जान, मैं ऐसा राज करूंगा कि लोग याद रखेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही महल में शहनाइयां बजने लगीं। तैमूर को शाही ताज पहनाया गया। नया बादशाह जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। तैमूर ने आईने में खुद को देखा और गर्व से बोला, आज मैं बादशाह हूं। वजीरों ने सलाम किया, सिपाहियों ने तलवारें झुकाई। तैमूर का सीना और चौड़ा हो गया। उसने तख्त पर बैठते ही पहला हुक्म दिया, खजाने के दरवाजे खोल दो, आज जश्न होगा। सोना लुटाया जाने लगा। उसके दोस्त खुशियों में डूब गए। महल में नाच गाना शुरू हो गया। बाजारों में शोर मच गया। कुछ लोग खुश थे, लेकिन समझदार दरबारियों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। वजीर आजम ने धीरे से कहा, हुजूर, खजाना रियाया की अमानत होता है, फिजुल खर्ची ठीक नहीं। तैमूर ने तंज से हंसते हुए जवाब दिया, आज का दिन मेरा है, आज मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहे। दिन चढ़ता गया। खजाने के संदूक खुले पड़े थे। हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। तैमूर ने हुक्म दिया कि आम लोग भी आकर खजाने से ले जाएं। देखते ही देखते खजाना खाली होने लगा। वजीर ने फिर चेतावनी दी, अगर यही हाल रहा तो शाम तक कुछ नहीं बचेगा। तैमूर ने गुस्से से कहा, मैं बादशाह हूं, मुझे मत सिखाइए। दोपहर तक ऐशो आराम बढ़ गया। तैमूर के दोस्त शराब और जश्न में डूबे हुए थे। तभी एक दोस्त बोला, अब जब आप बादशाह हैं तो क्यों ना अपने दुश्मनों से बदला लिया जाए। तैमूर हंसते हुए बोला, बिल्कुल, जिन लोगों ने कभी मेरे खिलाफ बात की सबको जेल में डाल दो। आज इन्हें पता चल जाना चाहिए कि असली मालिक कौन है। इतना कहते ही तैमूर के हुक्म पर सिपाही निकल पड़े। कुछ ही देर में गांव के बुजुर्ग, कुछ ईमानदार व्यापारी और एक बुजुर्ग उस्ताद, जिसने बचपन में तैमूर को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, सबको पकड़कर कैद कर लिया गया। जब यह खबर वजीर तक पहुंची तो वह घबराया हुआ दौड़ता आया। अलीजा, यह आप क्या कर रहे हैं?
ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा सल्तनत की भलाई चाही है। तैमूर ने घमंड से जवाब दिया, मैं बादशाह हूँ, कानून मैं हूँ और मेरा कानून यही है कि जो मेरे सामने सिर उठाएगा उसे सजा मिलेगी। महल की ऊंची बालकनी से बादशाह जलालुद्दीन ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरा अफसोस था, लेकिन वे चुप रहे। इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ था। दिन के तीसरे पहर तैमूर ने हुक्म दिया कि पूरे शहर में जश्न मनाया जाए। बाजारों में झूले लगे, घुड़दौड़ हो और महल के सामने बड़े बड़े बुत खड़े किए जाएं। उसने संतराशों को बुलाकर कहा, मेरा ऐसा बुत बनाओ कि लोग सदियों याद रखें। जब बुत तैयार हुआ तो उसके नीचे सुनहरी पट्टिका पर लिखा था, यह वह बादशाह है जिसने एक ही दिन में सल्तनत बदल दी। तैमूर ने पढ़ा और उसके सीने में गर्व और भर गया। मगर तभी बाहर शोर मच गया। सिपाही दौड़ते हुए आए। आलीजा, अनाज के गोदामों में आग लग गई है, लोग भूखे हैं, पानी भी कम पड़ने लगा है। तैमूर ने लापरवाही से कहा, कल देख लेंगे, आज मेरा जश्न है। वजीर ने उदास आवाज में कहा, हुजूर, रियाया के बिना बादशाहत कुछ भी नहीं। अगर लोग भूखे मरे तो सोने का तख्त भी मिट्टी बन जाता है। तैमूर ने झुंझलाकर कहा, बस बहुत हुआ, जाओ जश्न में शामिल हो जाओ। शाम ढलने लगी। सूरज की सुनहरी लाली महल की दीवारों पर फैल गई। तैमूर बाग में बैठा शराब का प्याला थामे हंस रहा था। तभी एक फटे कपड़ों वाला फकीर लाया गया। उसके चेहरे पर सुकून था। फकीर ने कहा, ए बादशाह, लोग भूखे मर रहे हैं और तुम जश्न मना रहे हो, क्या यही इंसाफ है? तैमूर हंस पड़ा। बूढ़े, आज मैं बादशाह हूँ, कल आना। फकीर मुस्कुराया और बोला, बादशाहत वह नहीं जो एक दिन के लिए मिले, बल्कि वह है जो एक दिन भी इंसाफ न छोड़े। यह कहकर वह चला गया। तैमूर कुछ पल चुप रहा। दिल में हल्की सी चुभन हुई, मगर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे शाम गहरी होने लगी। ढोल बंद हो गए, महल की रौनक बुझने लगी। तैमूर ने देखा कि उसके दोस्त गायब हो चुके थे। खजाना खाली था, सिपाही थके हुए लौट रहे थे। वह अकेला रह गया। सूरज डूबने लगा तो उसे दादा की बात याद आई। सूरज ढलेगा तो मैं एक सवाल पूछूंगा। डर के साथ वह बादशाह जलालुद्दीन के पास पहुंचा। आओ तैमूर, बादशाह बोले, एक दिन का राज कैसा रहा? तैमूर की आंखें भर आईं। दादा जान, मैंने जो चाहा किया, मगर अब सब खाली है। दोस्त चले गए, लोग नाराज हैं और दिल बहुत भारी है। बादशाह ने पूछा, बताओ बादशाहत क्या है? तैमूर ने सिर झुका लिया। आज समझ आया कि बादशाहत तख्त या ताकत नहीं, बल्कि इंसाफ की जिम्मेदारी है। बादशाह ने उसे गले लगाया। तू हार नहीं, जीत गया है। तैमूर ने ताज उतारकर उनके कदमों में रख दिया। पहली बार उसके दिल को सुकून मिला। अगली सुबह तैमूर ने शहर का हाल देखा। भूखे बच्चे, रोती औरतें, जले हुए गोदाम, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। एक बूढ़ी औरत बोली, कल खुशी थी, आज भूख है। तैमूर की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप महल लौटा और दादा से बोला, मुझे इजाजत दीजिए, मैं खुद लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। ये उन जख्मों को भरूं। बादशाह जलालुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इसी दिन का मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। जाओ, रियाया के बीच जाओ, क्योंकि असली बादशाह वही होता है जिसे महल नहीं, लोगों की दुआएं सजाती हैं। तैमूर ने सादा लिबास पहना, बिना किसी सिपाही और तामझाम के घोड़े पर सवार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। जब वह गलियों में पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। कल का घमंडी बादशाह आज सिर झुकाए, शर्म और विनम्रता के साथ खड़ा था। सबसे पहले उसने उन कैदियों को आजाद किया जिन्हें उसने अपनी जिद में बंद करवाया था। वही बुजुर्ग उस्ताद जिन्हें कल जेल में डाला गया था, आज उसके सामने खड़े थे। तैमूर ने उनके कदम छुए और कहा, उस्ताद जी, मुझे माफ कर दीजिए, ताकत के नशे में मैं सही और गलत भूल गया था। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, इल्म ही वह रोशनी है जो ताकत को इंसान बनाती है। आज तुम सच्चे मायनों में शागिर्द बने हो। इसके बाद तैमूर ने उन व्यापारियों का नुकसान पूरा करवाया जिनके गोदाम जल गए थे। उनके घरों में अनाज और सोना भिजवाया। हर मोहल्ले में ऐलान करवाया गया, जिस पर तैमूर की वजह से जुल्म हुआ है, आज उसे इंसाफ मिलेगा।
3 दिन बीते और शहर में फिर से रौनक लौट आई। बच्चे खेलने लगे, बाजारों में चहल पहल हो गई और लोग महल के बाहर जमा होकर तैमूर के लिए दुआएं करने लगे। महल की बालकनी से यह सब देखते हुए बादशाह जलालुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वजीर आजम से कहा, देखा वजीर, कभी कभी एक दिन की बादशाहत पूरी जिंदगी की हुकूमत से बड़ा सबक दे जाती है। वजीर मुस्कुराया, हुजूर, अब सल्तनत का भविष्य महफूज है। तैमूर समझ गया है कि तख्त सोने से नहीं, खिदमत से बनता है। चौथे दिन दरबार सजा। वजीर, उमरा और आम लोग सब मौजूद थे। तैमूर सिर झुकाए सामने खड़ा था। बादशाह जलालुद्दीन ने ऐलान किया, आज से तैमूर तख्त का वारिस नहीं बल्कि सल्तनत नूरिस्तान का खादिम होगा। जब यह खिदमत पूरी तरह सीख लेगा तब तख्त खुद इसके कदमों में आएगा। तैमूर ने नम्रता से कहा, दादा जान, अब मुझे तख्त नहीं, दिलों की बादशाही चाहिए। मैं आवाम का सेवक बनना चाहता हूँ। दरबार में कुछ पल खामोशी छा गई, फिर हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदा गूंज उठी। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वक्त गुजरता गया। तैमूर ने अपनी जिंदगी लोगों के बीच गुजारी। कभी किसी गरीब के घर बैठकर खाना खाता, कभी किसी यतीम के सिर पर हाथ रखता। महल से ज्यादा वह मस्जिद के सहन में बैठता, लोगों की बातें सुनता और उनके मसले हल करता। धीरे धीरे उसके दिल से घमंड मिट गया और उसकी जगह नरमी और रोशनी ने ले ली। एक दिन बादशाह जलालुद्दीन बीमार पड़ गए। तैमूर उनके पास बैठा, उनका हाथ थाम कर बोला, दादा जान, आपकी शर्त ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब आप आराम कीजिए, यह सल्तनत आपकी अमानत है और मैं इसका रखवाला बनूंगा। कमजोर आवाज में बादशाह बोले, बेटा, एक दिन की बादशाहत में जो तुमने खोया, उसी ने तुम्हें पूरी जिंदगी का खजाना दे दिया। इंसाफ और रहम यही बादशाह को इंसान से ऊंचा बनाते हैं। इतना कहकर वे मुस्कुराए और आंखें बंद कर ली। तैमूर ने अपने दादा के जनाजे को कंधा दिया और सल्तनत के सामने कसम खाई, मैं वह बादशाह नहीं बनूंगा जो सोना बांटे, बल्कि वह जो इंसाफ बांटे। मैं जश्न मनाने वाला नहीं, आंसू पोंछने वाला बनूंगा। सालों बाद जब तैमूर तख्त पर बैठा तो लोग उसे तैमूर आदिल कहने लगे। उसके द्वार में न कोई भूखा रहा, न कोई मजलूम रोया। हर साल उस दिन जब वह एक दिन का बादशाह बना था, तैमूर खुद महल के दरवाजे पर खड़ा होकर गरीबों को खाना खिलाता और कहता, यह वही दिन है जब मैंने बादशाहत नहीं, इंसानियत जीती थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके हमारे चैनल कहानी वक्त को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।